हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, 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 प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दिस एवरीवन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ द होली गोस्ट टेक यू, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा को हम ले ले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। जो भी लाइव पर आने चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं, प्रभु आपको बुला रहे हैं, बेटा बेटी प्रभु के पास आ जा। आज प्रभु आपके जीवन में, हालेलुया, आज एक बड़ा काम परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आपको प्यार भरा सलाम और सबको जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आपके बीच में आज परमेश्वर के संदेश को, हालेलुया, 15 मिनट आपके बीच में आ सकूं और परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं। जो भी लाइव पर मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फैमिलीज के अंदर परमेश्वर एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करने के लिए प्रभु चाह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना दुआ को परमेश्वर सुनते हैं। और साथियों, हम परमेश्वर से यही दुआ करते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, खुदा बंद परमेश्वर उनके जीवन से बातें करे और उनके जीवन बहुत ही प्रकार की तमाम आशीषें परमेश्वर के जीवनों में आशीष बनकर आए और परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा चलेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करते हैं। परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आज मैं आपके बीच में 5 पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 61 अध्याय, उसका एक वचन हम परमेश्वर के संदेश की तरफ देखेंगे। वहां पर क्या कहते हैं प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर हुआ है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। साथियों, यहां पर परमेश्वर के दास यशायाह कहते हैं कि मुझे सुसमाचार, प्रभु का भेद को बांटने के लिए, प्रभु की कार्य करने के लिए, प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद प्रभु ने अपना भेद मेरे अंदर डाला कि इस पुस्तक भजन यशायाह की पत्री को, भविष्यवाणी की पुस्तक को, हालेलुया, मैं लिख सकूं। साथियों, जब आप और मैं हम परमेश्वर के संदेश के द्वारा देखते हैं तो प्रभु के वचन में कहते हैं कि मुझे अभिषेक किया है। साथियों, मैं आज आपको काफी डीपली लेके चलना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं मेरा अभिषेक मुझे सुसमाचार के लिए किया है। यह अभिषेक जो है वो क्या है, किसका अभिषेक की हमें जरूरत है, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्यों अभिषेक करना चाहते हैं, क्यों प्रभु आपके जीवन में अभिषेक को आपके ऊपर लेकर आना चाहते हैं। साथियों, मैं आज जिस लाइव पर मुझे देख रहे, मैं कहना चाहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि यहां पर ऐसा कहते हैं कि प्रभु का अभिषेक जब आपके जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में जब उतरता है, हालेलुया, आपके दिल, आपके आंख, आपके हृदय खुल जाया करते हैं, आपके शरीर के बंधन खुल जाया करते हैं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत काम होना चालू हो जाता है। जितने दिन से आपके जीवन में कोई अद्भुत काम नहीं, जितने दिन से आप अंधकार में हैं, जितने दिन से आप प्रभु को नहीं विश्वास कर रहे, जितने दिन से आप आत्मिक जीवन, प्रार्थना जीवन में, विश्वास में नहीं बढ़ रहे, परंतु खुदा का जब रूह, खुदा की सामर्थ, खुदा का अभिषेक जब आपके जीवन में आते हैं, तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपकी जिंदगी, आपके दिल, आपका हृदय, आपके विचार, आपका माइंड, आपकी बॉडी, हालेलुया, आपकी फीलिंग्स बदल जाया करती है। और परमेश्वर जब आपके ऊपर अभिषेक करते हैं, आपको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर आपको देते हैं। क्या अथॉरिटी देते हैं? मत्ती इसका 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है,
और जो मत्ती की पुस्तक लेकर हालेलुया मैं तुम्हें हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मैं देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मरकुस में 16 में 15-16 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान की शक्ति पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है कि तुम शैतान की शक्ति पर जय पाए, तमाम संसार की वस्तु पर जय पाए, तमाम जादू टोना अंधकार भूत प्रेत कराए धराए की आत्मा पर, तमाम बीमारी की आत्मा पर जय पाए। और अभिषेक जो है वो आपको परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। अभिषेक जो है आपको परमेश्वर की बातों को आने लिए सुनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लवलीन होने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु आपको अगुवाई करते हैं। साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार के लिए। परमेश्वर हर लोगों को अभिषेक करते हैं, अलग अलग वरदान देते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रभु बुलाते हैं, अलग अलग दर्शन प्रभु देते हैं, अलग अलग बुलाहट आपको देते हैं। प्रभु के वचन कहते हैं, देखिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन वाले लोगों को शांति दूं। खेदित मन वाले लोग, कितने लोग आज भी बहुत सारे परिवार हालेलुया देखते हैं साथियों, देखने के लिए मिलते, खेदित मन से व्याकुल है, निराश में है, उनकी आशा उनका विश्वास खत्म हो चुका है। वो लोगों की तरफ देख रहे, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरे साथ देगा। प्रभु देख रहे हैं। क्या आप और मैं जो लाइफ को सुनकर आप लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम है? क्या जो हालेलुया खेदित वाले मन लोग हैं, जो फुलपीट पर सोते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, लोग खाने के लिए मांग रहे हैं, पहनने के लिए मांग रहे हैं, क्या आप उनके पास जाते हैं? यीशु मसीह राजा इस दुनिया में रहते समय बड़े बड़े काम करने से पहले अनाथों विधवाओं को छोड़ा नहीं, अले खेदित मन वाले की प्रार्थना को सुना, भिखारी की प्रार्थना को सुना, लंगड़े की प्रार्थना को सुना, अंधे की प्रार्थना को सुना। परंतु प्रभु हालेलुया लाचार की प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु सबके पास जाकर प्रभु ने अद्भुत काम किया, प्रभु ने अद्भुत जिंदगी बदला, प्रभु ने अद्भुत काम को परमेश्वर को प्रकट किया। क्या आप और मैं आज खेदित वाले मन वाले लोगों को आज हम चाहकर हम तसल्ली दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं? साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को जगाएं। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी हालेलुया आत्मिक जीवन मर चुका है तो आप जगाएं। संसार की तरफ ना देखें, संसार की तरफ ना चाहें। प्रभु आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया, आई एम बिलीव, अब मैं विश्वास करता हूँ जीसस पर हालेलुया कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे। प्रभु हालेलुया, बाइबल बताती है परमेश्वर जहां पर लोगों के हृदय टूट चुके हैं, जहां पर हृदय लोगों को खत्म हो चुके हैं, हालेलुया भाई भाइयों में नहीं बन पा रहे, उनके हृदय में एकता प्रेम नहीं है, और नंद भौजाई के अंदर प्रेम नहीं। हालेलुया, हालेलुया मैं बताना चाहता हूं, परिवार में एक साथ रहते तो सही है, परंतु एक दूसरे के मन नहीं जुड़ पाते, एक दूसरे जैसा प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। परंतु आज प्रभु कहते हैं खेदित बन, जिन लोगों के हालेलुया हृदय जिनके हृदय टूट चुके हैं, आज प्रभु उनके हृदय को जोड़ने के लिए सक्षम है। आज प्रभु उनके हृदय को हालेलुया, उनके हृदय को जोड़ने के लिए हालेलुया एक मन करने के लिए प्रभु सक्षम है। क्या आप और मैं हालेलुया हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो परिवार टूट चुके मिल जाए। हालेलुया, आज मैं कहना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा आप और मैं प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रभु के वचन खेदित मन वाले लोगों को हालेलुया शांति दूं। हालेलुया, बंदी लोगों को स्वतंत्रता का, जो कैद में है, बंदी गृह में है, हालेलुया वो अपने जीवन को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपना कभी निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। और प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया कि परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि प्रभु उनको चाहते कि बंदी गृह में से निकाले। हालेलुया, प्रभु और बाइबल बताते स्वतंत्रता, कैदियों को छुटकारा का प्रचार करो। आपको मुझे प्रभु का काम करने की जरूरत है, आपको मुझे परमेश्वर के कार्य की करने की जरूरत है। साथियों, जो परमेश्वर के हालेलुया जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष दे भाई। हालेलुया, साथियों मैं बताना चाहता हूँ जितने परिवारों के हालेलुया परिवार में रहते समय, जिस प्रकार मैं अभी बता रहा था, एक साथ तो रहते हैं, शायद हालेलुया ऊपरले मन से बात करते, परंतु आज उनके हृदय एक दूसरे से अलग है। ओ हालेलुया आकाश, हालेलुया भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर से दुआ है कि परमेश्वर आपके परिवार को आशीष करे,
साथियों, परमेश्वर के वचन कहते हैं कितने परिवार के हालेलुया उनके दिल अलग हैं, टूट चुके हैं, एक साथ नहीं बैठते, एक साथ खाते नहीं, एक साथ बातचीत नहीं करते, एक साथ कहीं जाते नहीं, हालेलुया। परंतु प्रभु कह रहे हैं कि परमेश्वर खेदित मन वाले टूटे हृदय को प्रभु जोड़ना चाहते हैं। प्रभु ने उनके जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम करना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन लिखा है, जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि प्रभु उनके टूटे हुए हृदय को परमेश्वर जोड़ना चाहते हैं। क्या आप और मैं हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कितने परिवार टूट चुके हैं, कितने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनके परिवारों को जोड़, प्रभु एक मन कर, प्रभु उनके परिवारों में अद्भुत काम कर। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं ऐसा कि परमेश्वर टूटे हुए मन को जोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात हालेलुया साथियों, हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं वहां पर परमेश्वर आपसे मुझसे बातें करते हैं और परमेश्वर आपको मुझे बताना चाहते हैं कि हालेलुया बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर को नहीं देख पाते। हालेलुया बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर की आशीष उनके जीवनों में नहीं है। परंतु प्रभु कहना चाहते हैं, क्या आप और मैं आज हम प्रभु का काम कर रहे हैं? साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जो भी संदेश लाइव पर जो देख रहे हैं, जो हालेलुया प्रभु के काम को जो सुन रहे हैं, परमेश्वर के संदेश के द्वारा करना, आप लोगों के लिए दुआ करें। जिन रिश्ते टूट चुके हैं, जिनके हृदय दूर छूट चुके हैं, जिनकी सेवकाई दूर हो चुकी है, जिनका मसीह प्रेम हालेलुया उनको ठंडा हो चुका है, आपको मुझे प्रार्थना और दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरी बात हालेलुया, कितने लोग इस दुनिया के अंदर, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 कहते हैं, संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि उनके सामने लोगों का प्रेम ना दिखे, एकता ना दिखे, धीरज ना दिखे, कृपा ना दिखे, हालेलुया, और हालेलुया नम्रता उनके जीवन में ना हो। संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को कर दिया, सत्य पर आंखें नहीं लगी रहे, सत्य पर मन नहीं लगे रहे। परंतु प्रभु के वचन कहते हैं हालेलुया लूका उसका 24 अध्याय और उसके 31 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमको मालूम चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों, जो लोगों के हालेलुया आंखें बंद हैं, सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो चुके हैं। मैं आज संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, 24-31 कहते हैं, तब उनकी आंखों खुल गई और उन्होंने पहचान लिया और उनकी आंखों से जो छिप गया। परमेश्वर के वचन कहते हैं आज प्रभु आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं, आज प्रभु आपके दिल को खोलना चाहते हैं, आपके हृदय को खोलना चाहते हैं, आपकी जो बंद परिस्थितियां प्रभु खोलना चाहते हैं, आपके रास्ते खोलना चाहते हैं, आपकी सफलता जो बंद है खोलना चाहते हैं, आपके लिए सीधा रास्ता तैयार करना चाहते हैं प्रभु। हाँ, प्रभु विश्वास करें तो प्रभु अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन कहते हैं कई बार परमेश्वर हमारे जीवन से बातचीत करते हैं, कई बार हम हालेलुया समस्या में है, हालेलुया दुख में है, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन लिखा है हालेलुया बहुत सारे ऐसे लोग हालेलुया हालेलुया आज इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो निराश होकर, घर से थक कर, हालेलुया ओ हालेलुया लोगों को ना सहारा मिलकर, हालेलुया ना प्रेम मिलकर, हालेलुया वो अपने जीवन को सोचते हैं इससे अच्छा है कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। शायद वो हालेलुया कई बार ऐसे लोग हैं ट्रेनों के सामने आ जाया करते हैं, बसों के सामने आ जाया करते हैं, हालेलुया अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया बहुत सारे ऐसे लोग जो ना प्रेम मिलने के कारण परिवार टूट जाते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है, परंतु प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमें बताना चाहते हैं, प्रभु हमें समझाना चाहते हैं। हालेलुया आज भी हालेलुया यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 50 से 53 तक पढ़ेंगे। हालेलुया मरने वालों को प्रभु बचाते हैं। प्रभु के वचन कहते हैं कि मैंने आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, शराब पीकर, गुटखा खाकर, हालेलुया जुआ सट्टे में, हालेलुया गलत आदतों में, संसार में लवलीन हो चुके हैं। अपने लाइफ के महत्व को ना समझते हुए आपको प्रभु ने मरने के लिए नहीं भेजा, सुसाइड करने के लिए नहीं भेजा। यदि आप सुसाइड करते हैं, आप मरते हैं, तो प्रभु आपसे न्याय लेगा। आपका शरीर क्यों दिया प्रभु आपसे पूछेगा। आपको मरने के लिए नहीं दिया है, आपको सुसाइड करने के लिए नहीं दिया है, प्रभु ने दिया आपके देह को हालेलुया सही तरह से इस्तेमाल कर और खुदा बाप परमेश्वर विश्वास कर अपने जीवन में चले। साथियों मैं आज बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु को आज अपना जीवन देते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में
एक बड़ा अद्भुत काम करेंगे, आपके जीवन को प्रभु बदलेंगे। प्रभु आपको मरने से बचाते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ समस्या चल रही है। मत्ती उसका 9 अध्याय उसके 36 आयत लेकर समस्याओं को वो समझाता, समस्याओं को समझाता है। समस्याओं में से प्रभु आपको मुझे निकलने के लिए ताकतवर है। हालेलुया, आपको मुझे प्रभु बचाते हैं, आपको मुझे प्रभु बुला रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि बेटा बेटी मेरे पास आ जा, तेरी तमाम समस्याओं को। हालेलुया। शायद कई बार हालेलुया इस बार हम देखते हैं हालेलुया, एक मेरे मित्र मिले जो मेरे भाई थे, फ्रेंड थे, उन्हें रीट का एग्जाम दिया। बोला पास्टर ब्रदर्स हमने बहुत सारे हालेलुया रीट का मेहनत किया, हालेलुया एग्जाम दिया, परंतु आज हमारी आशा खत्म हो चुकी है। मैं बहुत निराश में हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ 4-5 साल से, शायद मौका एक आएगा रीट के एग्जाम, तो पता चल रहा है असंभव है मेरे लिए। निराश मन हो गया। परिवार वाले आस लगा रहे, लोग आस लगा, रिश्तेदार आस लगा रहे, शायद इस बार नंबर आ जाएगा। साथियों जब मैं उससे मिला बहुत ही निराश था, परंतु हालेलुया उन्होंने उससे बातें किया। भाई मैं आज तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप अपने उद्देश्य को समझे, आप अपने लक्ष्य को समझे कि प्रभु ने आपको किस लिए बनाया है, किस उद्देश्य से प्रभु ने बुलाया है, किस उद्देश्य से दुनिया में आपको जीवित रखा है। आप जाने, शायद आपने अपनी योजना बनाई तो होगी, इस एग्जाम के लिए योजना बनाई, कई सालों से मेहनत कर योजना बनाई, तो भी आपकी आशा टूट चुकी है। हालेलुया, तो भी आपकी निराशा आपके जीवन में है। और तुम्हें कहना चाहता हूं आज यीशु पर विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरी निराशा को, तेरे विश्वास को हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु दोबारा बनाएगा, प्रभु तेरे लिए रास्ता खोलेगा। साथियों मैं कहना चाहता हूँ आज बहुत सारे से नौजवान लोग हैं रीट का एग्जाम देकर निराश में हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखे, प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग करेगा। हालेलुया, प्रभु के वचन कहते हैं हालेलुया, शमूएल की पुस्तक में लिखा है वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालने वाला। लोग निकाले ना निकाले, परंतु प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। फिलिपियों के 4:19 कहते हैं आवश्यकताओं को पूरी करता है कौन? प्रभु। आपकी मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 23 कहते हैं यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ ना घटी होगी, मुझे हरी हरी चराइयों में तू लेकर चराता है। साथियों कई परिवारों को में देखते हैं आटा खत्म, तेल खत्म हो चुका है, बड़े निराश में है, परंतु प्रभु के वचन कहते हैं यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा किया, मेरे परिवार की जरूरतों को पूरा किया, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत किया। कई समय पर मैं भी आपकी तरह निराश था, कई समय पर मैं भी हालेलुया बहुत ही निराश था, सोच रहा मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरी कौन मदद करेगा। साथी जब मेरे प्रभु हालेलुया जिस दिन से मैंने यीशु को जाना मेरे जीवन बदल गया, मेरे परिवार की खुशियां बदल गई हालेलुया, मेरे दुख बदल गए हालेलुया। और प्रभु आज भी आपके मेरे जीवन में काम करना चाहते हैं। क्या आप प्रभु विश्वास करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करें, चाहते हैं कि प्रभु आपके परिवार में अद्भुत काम करें? पहली बात प्रभु आपके हृदय को जोड़ने के लिए आ गए हैं। आपके परिवार जो नफरत है, बहुत सारे ऐसे परिवार देखे चाचा ताऊ में नहीं बनते, नफरत उनके लड़कों में नहीं बनते। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आप विश्वास कीजिए आपके अंदर लोगों के प्रति प्रभु प्यार देंगे, आपके हृदय को जोड़ने के लिए, आपके आंखों को ज्योति में प्रभु लेके आएंगे, प्रभु आपको मरने से प्रभु आपको बचाएंगे, आपकी तमाम समस्याओं को प्रभु सॉल्व करेंगे। हालेलुया, आवश्यकताओं को प्रभु आपको पूरा करेंगे। क्या आप और मैं हम जिस संदेश को सुनते हैं, अरे जिस वचन को आज जो इस पर विश्वास करते हैं प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। ये बाइबल जो आज जो कलाम परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, जो भी इस पर विश्वास करेगा यूहन्ना 3:16 कहते हैं वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, आप अनंत जीवन पाए, आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। प्रभु विश्वास करें, अद्भुत काम प्रभु करेंगे, अद्भुत काम प्रभु करेंगे। साथियों क्या आप इस संदेश को सुनकर प्रभु को समर्पण करना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करने जाएं। यदि हालेलुया जिस प्रकार आकाश भाई का हालेलुया प्रार्थना रिक्वेस्ट था, प्रभु मेरी यही प्रार्थना है हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आकाश भाई परिवार को आप आशीष करें हालेलुया। खुदा हालेलुया प्रभु उनके परिवार को हर एक मुसीबत खतरा
सफलता प्रभु ने को दे, छुटकारा दे प्रभु, तमाम नाराज दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ रबाना बराबा आकाशवाणी के परिवार को हालेलुया। आकाश सरकार जो है प्रभु उस भाई को आशीष करे, हालेलुया। नीलू हालेलुया, कोरी ये इस जो हाले बहन जो भाई जो भी है प्रभु, आप उनके जीवन छुटकारा दे यीशु के नाम से। हर एक मुसीबत खतरे से हमारे देश को तमाम समस्या से बचाए प्रभु, कोरोना की महामारी से बचाए, थर्ड लहर से बचाए, हमारे तमाम लाइफ पर उन परिवार को बचाए, सेवकों को बचाए, सेवकाई करने वाले तेरे दास इमांजिलिस्ट मिनिस्ट्री कलीसिया चर्च विश्वासी को प्रभु आप बचाए। हालेलुया। ओ रबाना बशंदना रिखना बरथुरी बनावा, इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु आज इनके जीवन में काम कर। यस फादर, हम विश्वास करते हैं कि आपने काम किया। थैंक यू जीसस ने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। साथियों प्रभु आपको बहुत आशीष दें। प्रभु ने मुझे मौका दिया इस बात के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दें। आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आपके लिए दुआ की जाए, तो आप मेरे पे प्रेयर लाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हर संडे, एवरी संडे लाइव यूट्यूब के द्वारा होता है। और जो यूट्यूब जो लाइव है उसका नाम है द ग्रेस हीलिंग चर्च। द ग्रेस हीलिंग चर्च है, द ग्रेस हीलिंग चर्च है। और आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, आगे बढ़ाएं अपने यार दोस्तों को, ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। प्रेयर लाइन नंबर पर मेरे संपर्क कर सकते हैं 9024174094। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।